कहते हैं कि इंद्र ने अहिल्या के साथ दुष्कर्म कर दिया, जिससे अहिल्या पति के द्वारा, गौतम के द्वारा शापित हो गई और वो पत्थर बन गई। अब पत्थर बनने का तात्पर्य यहाँ मिट्टी का रूपांतरित रूप पत्थर जो है वो नहीं है। पत्थर का तात्पर्य यहाँ है लज्जित हो गई, शर्मिंदगी आ गई, शर्मिंदित हो गई। जब वह पति द्वारा जान ली गई कि उसने इंद्र द्वारा दुष्कर्मित हुई है, तो पति ने उसे शापित कर दिया, डांट दिया, जिससे वह लज्जित हो गई। और यह लज्जित होना ही पत्थर होना है। पत्थर होना एक मुहावरा है, मुहावरेदार शब्द है, लेकिन इसी मुहावरेदार शब्दों को कथाकारों ने कहानियों का रूप दे दिया। अब हम हैं कि उस पत्थर शब्द को पकड़ कर बैठ गए हैं। नहीं, वो पत्थर हो गई थी, पत्थर की शिला हो गई थी। अरे इससे क्या तुम्हारा ज्ञान पैदा होगा? ज्ञान तो तभी पैदा होगा जब शब्दों का अर्थ न लेकर उसके भाव को लोगे। अध्यात्म भाव की ओर संकेत करता है, अर्थ की ओर नहीं। अर्थ लोगे तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि अर्थ लेने का तुम्हारे पास ज्ञान तो है नहीं। इसलिए संतों ने कहा कि अध्यात्म में भाव पक्ष का ज़्यादा महत्व होता है। भाव लिया करो। पत्थर होने का भाव यहाँ है लज्जित हो गई, शर्मिंदित हो गई, शर्मिंदगी में आ गई। हमें भी अध्यात्म को गहराई से समझना चाहिए, तभी जीवन में शांति मिलेगी। अन्यथा हम आध्यात्मिक शब्द को, आध्यात्मिक ज्ञान की बातों को मूर्त रूप ही देते रह जाएंगे, मूर्त रूप ही पढ़ते रह जाएंगे, सुनते रह जाएंगे, कहते रह जाएंगे, तो समाज में कोई अध्यात्म का ज्ञान कभी भी पैदा नहीं हो सकता है। अरे मूर्त को तुम अमूर्त रूप में ले आओ, मूर्ति से तुम ज्ञान तत्व को पैदा कर लो, तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। मूर्तियाँ बनाई गई थी समझाने के लिए, लेकिन तुमने मूर्तियों को पकड़ कर बैठ गया। तुम मूर्तियों को पकड़ कर बैठे हुए हो। यही तो कारण दुख का है कि तुम कुछ समझ नहीं सके, ना समझ बनकर रह गए। अतः मनुष्य को अध्यात्म को गहराई से समझने के लिए भी सद्गुरुओं के चरणों में समय दान जरूर करना चाहिए। तभी जीवन में सुख शांति मिलेगी, आनंद आएगा, जीवन संपूर्ण होगा तथा भविष्य भी सुंदर होगा। यानी आने वाली पीढ़ी भी ज्ञानी होंगे, समझदार होंगे, और वो फिर दुष्प्रवृत्तियों के, दुष्विचारों के प्रभाव में नहीं फंसेंगे। ओम ओम ओम।